हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नथिंग सर पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेसन। आज हम बात करने जा रहे हैं वन सिलेबल वर्ड पर। वन सिलेबल बेसिकली वह वर्ड होते हैं जिन वर्डों को हम रीडिंग करते टाइम पे विदाउट स्ट्रेस पढ़ते हैं। हम उन वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं देते, या मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं कि जो एक छोटी ई होती है, हिंदी के जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनमें जो छोटी ई होती है और बड़ी ई होती है, छोटी ई के कोई भी वर्ड होते हैं हम उनको विदाउट स्ट्रेस यानी कि बिना रुके हम उनको पढ़ देते हैं, वह वर्ड होते हैं छोटी ई के। और जिन वर्डों को हम रुक के पढ़ते हैं वह बड़ी ई के होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं वन सिलेबल वर्ड के ऊपर, उसके अंत में जो कॉन्सोनेंट आते हैं उन कॉन्सोनेंट्स को हम छोटी ई की तरह ही पढ़ते हैं, उन पे हम बिल्कुल भी नहीं रुकते, यानी कि हम उनके वर्ड पे स्ट्रेस नहीं डालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज आज आप सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब किसी वन सिलेबल वर्ड के लास्ट कॉन्सोनेंट यानी कि ये वन सिलेबल वर्ड है सारे के सारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके लास्ट कॉन्सोनेंट में यानी कि ये इसके लास्ट कॉन्सोनेंट है जितने भी है, ई आर आई एन जी या ई डी एड होगा तो वह जो वन सिलेबल वर्ड होगा वह डबल हो जाता है। दैट मीन्स कि जब कभी भी आप इनमें ई आर आई एन जी या ई डी लगाते हैं तो वह सिंगल नहीं आते हैं, वह डबल आते हैं। और वह क्यों आते हैं, बाकियों में क्यों नहीं होता है ऐसा? आपका क्वेश्चन होगा कि सर बाकियों में क्यों नहीं होता है, बाकी वर्ड्स क्यों नहीं होते, इंग्लिश के तो बहुत वर्ड्स है, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इनमें ही ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया है कि जो छोटी ई और जो बड़ी ई का जो से एक सेंस होता है कि जब हम उन चीजों को रीड कर रहे होते हैं हिंदी में भी, तो हम बड़ी ई पे पोज लेते हैं या वर्ड स्ट्रेस डालते हैं, बट इनमें और छोटी ई में नहीं होता है। सेम ऐसे ही सिंगल या वन सिलेबल जो वर्ड होते हैं उनमें हम वर्ड स्ट्रेस नहीं डालते हैं, इसीलिए ये डबल हो जाते हैं। जैसे कि स्किप, हमने इसमें ईडी प्लस करा, देन ये ईडी प्लस हुआ, बट ये जो पी था यानी कि जो कॉन्सोनेंट था, जैसे कि हम देख रहे हैं जो कॉन्सोनेंट है वो एंड में डबल हो जाता है, तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट पी है वो डबल के फॉर्मेट में आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि मान लीजिए मैं इसमें आईएनजी लगाता हूं और मैंने लिखा इसकी, तो मैं इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, ये गलत है। क्योंकि ये हम सीख रहे हैं कि जब किसी सिंगल या वन सिलेबल वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट में ई आर आई एन जी या ई डी प्लस हो, तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होगा वह डबल हो जाता है। दैट मीन्स हमेशा आपको याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा केस मिलेगा, और आपको इस केस को पहचानने का एक ही बहुत ही इजी वे है कि आपको पढ़ते टाइम में ध्यान देना है कि हम इस वर्ड को स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हैं या बिना स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही वर्ड है तो आपको इसको स्किप पढ़ना है, ना कि स्कीप पढ़ना है। ऐसे ही ये वर्ड है रब, है रब, ना कि रब। रब नहीं है, रब, ओनली रब। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप। जैसे कोई चल रहा है, हमने उसको बोला स्टॉप, तो स्टॉप एकदम मुंह से निकला, बिना स्ट्रेस दिए, बिना पोज लिए या बिना हमने उस पर मेहनत करे, हमने बड़ी ही फ्लुएंसी में बोला स्टॉप, रब, लाइक दिस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसे वर्ड जो कि बहुत ही स्पीडली बोल दिए जाते हैं वह वन सिलेबल वर्ड होते हैं। ये आप एक तरीका याद रख सकते हैं अपना सीखने के लिए। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्कीपिंग आपको ऐसे हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, देन पी, देन आप स्कीपर देखेंगे तो स्कीपर। चलिए अब मैं आपको इन वर्डों की मीनिंग समझा देता हूं। स्किप माने आप सबको पता ही है कि मोबाइल में आप जब
जब न्यू न्यू मोबाइल लाते हैं, जब उसमें हम चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं या हमने उसमें सिम को इंसर्ट करते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन दिखाता है, देन उसमें कोने में एक आइकन बना आता है कि स्किप। अब आपके ऊपर है कि आप नीचे जाके अग्री कर रहे हैं, यस कर रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं। तो स्किप मीन छोड़ना या इसी वाले फेज को छोड़ देना, दूसरी जगह पे आ जाना, स्किप माने छोड़ना होता है। देन ये स्कीपिंग हो जाता है, आईएनजी में होता है कंटिन्यूअस में। ओके, देन ये है स्कीपर। स्कीपर बेसिकली मीनिंग होता है कप्तान। जैसे कि कोई छोटे पानी के जहाज होते हैं, उनकी जो कंट्रोलर होते हैं उनके, उन्हें स्कीपर कहते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड होता है यू, ये ऐसे पानी के जहाज होते हैं जो बेसिकली व्यापार या फिर मछली के व्यापार के लिए या मछली पकड़ने के लिए जो जहाज होते हैं, उन पे जो उनका हेड होता है, कंट्रोलर होता है, उसे स्कीपर कह देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रब। रब आपने सुना ही होगा, एक ऐड आती थी बहुत अच्छी, अभी भी आती है, जिसमें कि एक बच्चा अपने कपड़े गंदे कर लेता है और वो लिफ्ट में जाता है। देन लिफ्ट में उसे दो तीन लोग मिलते हैं, लेडीज मिलती हैं, और वो कहता है पोर अप पो, पोर अप पो। देन वो एक उसकी ममा होती है, ममा उसको समझाती है। देन वो लेडी ममा के थ्रू समझती है पोर अप पो का मीनिंग है बोल क्या रहा है बेसिकली। तो पो र पो, तो जो बेसिकली मीनिंग होता है, ये मैं आपको रब को समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली, सिर्फ। तो आपको ये याद रखना, पोर माने बेसिकली किसी लिक्विड चीज को एक बर्तन या एक यूटेंसिल से दूसरी यूटेंसिल्स में डालना, दैट मीन्स पोर करना, या आप उसको पलटना या उड़ेलना भी बोल सकते हैं। तो वह चीज होती है पो, रब पो, यानी कि आपने यहाँ से चीज को यहाँ करा, देन उसको रब करा, देन उसने आपको वहां डाला, जैसे कि वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को पोर करते हैं, देन रब करते हैं, देन उसको पोर करते हैं, देन उसको ड्राई करने के लिए हम सुखा देते हैं। तो ये चीज होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसी वर्ड को हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। रब, रब्ड हो जाएगा, एंड ये रबिंग हो जाएगा। और एक चीज और है इसके साथ, जो हम इरेजर लाते हैं, जिससे हम किसी चीज को इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसे इरेजर बोलते हैं। यानी कि किसी चीज को इरेज करना। ओके, देन उसी तरीके से एंड रब एंड रबिंग एंड ऐसे ही रबर बनता है। ओके, किसी चीज को रब कर देना यानी कि किसी चीज को कहीं से हटा देना, हटाने वाला, रब। जस्ट सपोज कि मैं किसी चीज को साफ कर रहा हूं, देन आई एम रबर। या हम बचपन में कहते थे भाई मेरी रबड़ खो गई, तो हम उसको रबड़ बोलते थे। बेसिकली आज हम उसको इरेजर बोलने लग गए हैं। सो रब ये होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नथिंग सर, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्टॉप। सो स्टॉप भी आप खुद भी आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टॉप, स्टॉप, लाइक स्टॉप, 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 स्टॉपिंग, स्टॉपर, like this. So stop, stopped, and stopping. देन आपका वर्ड लास्ट का आता है स्टॉपर। स्टॉपर बेसिकली किसी दरवाजे को जब हम रोकने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, तो उसमें हम एक नीचे, दरवाजे के नीचे एक चीज लगा देते हैं, लाइक उसको रोकने वाला, या उसको हम रोकने वाला या डार्ट कह सकते हैं। दैट मीन्स वो स्टॉपर होता है। मैं हार्डवेयर की दुकान पे गया, मैंने बोला कि प्लीज सर मुझे एक स्टॉपर दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ओके। मतलब दुकान वाला एजुकेटेड हो ना हो, लेकिन वो जो वर्ड सुन रहे हैं डे बाय डे, उनको याद रहता है कि दैट मीन्स दिस इज स्टॉपर। I am not literate, I am literate, but I am in my business, so I know the what is the meaning of stopper. तो उनको बेसिकली इंग्लिश की स्पेलिंग्स नहीं पता हो कईयों को, बट उनको ये पता होता है कि स्टॉपर माने होता है रोकने वाला, किसी दरवाजे के लिए
दरवाजे में लगाते हैं उसे स्टॉपर कहते हैं। सो स्टॉपर यानी कि रोकने वाला किसी चीज को। या जो बेसिकली आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि रोडों पे काम चल रहा होता है, वहां पे मतलब हाईलाइट करने के लिए रेड कोन लगा देते हैं, तो उनको भी आप कह सकते हैं यस दिस इज स्टॉपर या स्टॉपर साइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिट, फिट, फिटेड, फिटिंग और फिटर। देखिए वर्ड को समझते हैं। फिट माने बेसिकली फिट करना होता है, कहीं पे फिट करना। जैसे कि मैं आपको इस वर्ड से इन वर्डों पे लेकर आता हूँ। फिटर होते हैं बेसिकली जो कि हमारा काम कर रहे हैं, लाइक प्लम्बर आया हमारे घर में और वो फिटर है, लाइक उन्होंने टोंटी कहीं पे फिट करी या उसने टंकी को ऊपर फिट कर दिया हमारे टेरेस पे, या जो सिंक होते हैं उसने उसको फिट कर दिया। किसी जगह पे किसी चीज को फिट कर देना और उसको एक बढ़िया सा रूप दे देना, उसको कहते हैं फिटर। ओके, फिटर जो रूप जो इस काम को कर रहा है। देन फिट करना यानी किसी चीज को कहीं पे बैठा देना, फिट कर देना कि जी हाँ मैंने आपकी लाइक सिंक फिट कर दी, मैंने आपकी जो वाटर टैंक है वो फिट कर दिया मैंने ऊपर, लाइक। आगे आते हैं, ये इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनती है जो कि फिटेड, यानी कि जब आप इसको बोलेंगे तो फिटेड बोलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस नहीं देना, फिटेड, फिट, फिटेड। ऐसे ही फिटिंग, आपने सुना होगा हमेशा फिटिंग। भाई मेरे घर में तो बिजली की फिटिंग हो रखी है अभी, मेरे घर में तो अभी पानी की फिटिंग चल रही है भाई, फिटिंग, फिटिंग, फिटिंग बोलते हैं हम, फिटिंग नहीं बोलते, फिटिंग बोलते हैं। ओके, ऐसे ही मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप फोन चलाते हैं अपने एंड्रॉइड फोन, तो उनमें आपको एक वर्ड दिखाई देता है और आपको वो बहुत अच्छे से याद होता है, सेटिंग्स। यानी कि आप अपने फोन में गए और आपने अपने फोन की सेटिंग्स को देखा तो आप सेटिंग्स बोलते हैं, सेटिंग्स नहीं बोलते हैं, सेटिंग्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये भी वन सिलेबल वर्ड है। इसी तरीके से आपको ये समझना है कि फिटिंग है, ये फिटिंग नहीं है, फिटिंग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई जगह इस सेटिंग को दूसरे वर्ड में भी ले जाते हैं कि भाई सेटिंग। ओके, यू नो वेरी वेल। सो फिटिंग, दैट वाज जस्ट किडिंग। सो ये फिटिंग एंड फिटर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। चैट, चैटिंग एंड चैटिंग एंड चैटर। देखिए अब आप एक चीज गौर करिएगा, ऊपर से लेके अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इतने इजी वे से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, सेम चीजें आपको फॉर्मेट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको एक ही तरीके से एक ही रिदम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक ही चीज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखी हुई है इनकी। इसी तरीके से बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वन वर्ड सिलेबल वाले सब यही है। ओके, तो चैटेड, चैटिंग, जैसे कि आपने सुना है भाई किसी ने व्हाट्सएप पे चैट करी तो उसने बोला कि हाँ मैंने कल नाइट में चैट करी थी, बहुत लेट नाइट तक मैंने चैट करी, तो वो उसको इंग्लिश में बोलेगा यस आई हैड चैटेड yesterday for my like examination, because I was taking the information from my friend that okay what is the like complete syllabus for my exam. So for this purpose I was chatting with my friend. So chatting and I वो कहेगा कि मैंने चैट की, दैट मीन्स आई चैटेड, तो चैटेड हो जाएगा वो। एंड उसका अगर वो कंटिन्यू में बोल रहा है, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो वो चैटिंग बोलेगा और वो इसको ऐसे बोलेगा कि हाँ
मैं अपने फ्रेंड से अपने एग्जाम के बारे में चैटिंग कर रहा था। आई वाज चैटिंग टू माय फ्रेंड्स अबाउट माय एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैटर होता है यानी कि जो इस क्रिया को कर रहा है, जो ये काम कर रहा है, वो चैटर होता है। यस, आई एम चैटर। या प्लीज टेल मी। या आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई वाज द चैटर। सो इस तरीके से आप ये समझेंगे कि यह वे कर रहा है, यानी कि ये वो क्रिया करने वाला इंसान है। उसने रात में चैट की एग्जाम की रिगार्डिंग, या वह कल रात या आज रात या आज सुबह चैट कर रहा है। लाइक ऐसे आप ये समझेंगे। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। पोर्ट होता है किसी चीज को आकार देना, जैसे कि बेसिकली पोर्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा पोर्टर, तो किसी चीज को बनाना होता है। और पोर्टर जो होते हैं वो कुम्हार होते हैं जो किसी चीज को बनाते हैं। लाइक मिट्टी से उन्होंने किसी भी चीज को बना दिया, तो वह होते हैं पोर्टर। अब उन्होंने किसी चीज को बनाया तो वह पोर्टेड हो गए, और वह किसी चीज को बना रहे हैं तो वह पोर्टिंग कर रहे हैं। ओके, सो पॉट, पॉटेड, पॉटिंग एंड पॉटर, पॉटर। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा लेसन से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ एडवांस में, कि जब कभी भी आप टी का साउंड अगर देखते हैं, टी प्रोनाउंसिएट अगर आप कर रहे होते हैं, तो अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग आपको टी को टी नहीं बोलना है, ड या ड का साउंड बोलना होता है। जैसे कि वाटर, लाइक पॉट, नॉट पॉट, पॉट, पॉटेड, नॉट पॉटेड, 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 लाइक पॉडिंग, पॉटिंग, नो पॉडिंग, पॉटर, पॉटर, नॉट पॉटर, पॉडर। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल था। हम फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे सेशन, बहुत सारे ऐसे लेसन मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसीलिए। और आगे भी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। और जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्या चीज आपको अच्छी लगी थी। और आगे बढ़ रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर, स्टेप। स्टेप, स्टेप, stepping and stepper. Okay, so same step, stabbed, stepping, stepper। यानी कि स्टेप्ड, स्टेप बेसिकली होता है कदम बढ़ाना, स्टेप कदम रखना या कदम बढ़ाना। स्टेप, स्टेप्ड मैं कदम बढ़ाता हूँ, आई स्टेप मैंने कदम बढ़ाया, आई स्टेप्ड मैं कदम बढ़ा रहा था, आई वाज स्टेपिंग। अब मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, मैंने ये सारी क्रियाएं की, मैंने कंटिन्यू में किया, मैंने पास्ट में किया, और मैंने प्रेजेंट में किया। प्रेजेंट कंटिन्यू हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस हो सकता है। ये मेरा पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, या मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में भी मैं इसको यूज करूंगा, और ये होगा। और ये मेरा सिंपली प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। इन सभी क्रियाओं को करने वाला मैं अकेला हूं, तो मैं स्टेपल हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। बैट होता है, बैटिंग करना होता है, इसका मीनिंग बल्लेबाजी करना। जो भाई मेरा फेवरेट, जो सपोज सूर्य कुमार यादव है, तो वो अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था उसमें वो बिल्कुल भी नहीं चला, लेकिन जो तिलक वर्मा था वो बहुत अच्छी बैटिंग खेल कर गया, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बैटिंग की, तो वह उन्होंने बैटिंग की, यानी कि ही बैटेड, और वह उस टाइम बैटिंग कर रहे थे, तो ही वॉज बैटिंग वेल। और जो कर रहे थे वो कौन थे? तिलक वर्मा जी। तो तिलक वर्मा जी क्या थे? बैटर। ही वॉज वेरी गुड बैटर एट दैट टाइम बिकॉज ही प्लेड वेरी वेल। तो ये आपका यहाँ पे इन वन सिलेबल वर्ड का जो लेसन था वह यहाँ फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि इनको आप किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि ड्रॉप का मीनिंग क्या बनाएंगे आप, ड्रॉप इस तरीके से लिखा जाएगा, तीनों फॉर्मेट में आपको बताना होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन सभी वन सिलेबल वर्ड की मीनिंग। आपको अगर मीनिंग आ रही है मीनिंग भी बताइएगा, बट आपको ये जो मैंने आपके सामने सभी तरीके से, यानी कि प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल था, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है ये सब आपको बताने हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से आपको ये वर्ड्स कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज, मैं अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और जो मेहनत की जाती है उसका एक हौसला अफजाई होती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ विदा लेता हूं। कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक से समझाया था, बहुत ही डिटेल से चीजें समझाई है। अब आप इन चीजों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर क्या ये ऐसे होगा, क्या ये ऐसे होगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। जब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। एंड जब तक अपना ध्यान रखिए, टिल देन प्लीज कीप रीडिंग एंड कीप स्पीकिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश डे बाय डे। और इन वर्ड्स का आप बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये लेसन। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।